एक छोटे से शहर में आरव नाम का 16 साल का लड़का रहता था। उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी। सुबह स्कूल जाना, दोस्तों के साथ बात करना और शाम को मोबाइल पर गेम्स खेलना। लेकिन आरव एक चीज के बारे में हमेशा सोचता था, काश मेरे पास टाइम को कंट्रोल करने की पावर होती। कभी एग्जाम के वक्त, कभी होमवर्क के वक्त उससे लगता था कि अगर टाइम रुक जाए तो लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। उससे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी ये विश एक दिन सच हो जाएगी। सीन 2 द स्ट्रेंज डिस्कवरी। एक दिन स्कूल से घर आते वक्त आरव एक पुरानी गली से गुजर रहा था। वहां उसने ग्राउंड पर एक पुरानी मेटालिक वॉच देखी। वॉच नॉर्मल नहीं लग रही थी। उसका डिजाइन फ्यूचरिस्टिक था, जैसे किसी साइंस लैब में बनाई गई हो। आरव ने वॉच उठाई और पीछे लिखा हुआ पढ़ा, टाइम इज नॉट व्हाट यू थिंक। आरव ने थोड़ा सोचा, फिर क्यूरियोसिटी में वॉच अपनी रिस्ट पर पहन ली। सीन 3 द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। घर पहुंचकर आरव ने वॉच को ध्यान से देखा। उस पर एक छोटा सा ग्लोइंग बटन था। आरव ने स्लोली बटन दबाया और इस मोमेंट कुछ अनबिलीवेबल हुआ। रूम का फैन रुक गया। विंडो के बाहर बर्ड्स हवा में फ्रीज हो गए। स्ट्रीट पर कार्स बिल्कुल स्टैटिक हो गई। पूरा वर्ल्ड पॉज हो चुका था। आरव शॉक में खड़ा था। यह कैसे पॉसिबल है? सीन 4 टेस्टिंग द पावर। आरव बाहर रोड पर गया। लोग चल रहे थे लेकिन फ्रीज हो चुके थे। एक डॉग जंप कर रहा था और हवा में ही रुक गया था। आरव समझ गया, वॉच टाइम को पॉज कर सकती है। उसने वॉच का बटन दोबारा प्रेस किया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। आरव का हार्ट एक्साइटमेंट से फास्ट बीट कर रहा था। सीन 5 लाइफ बिकम्स इजी। अगला दिन आरव स्कूल लेट हो रहा था। उसने वॉच प्रेस की, टाइम पॉज हो गया। आरव कामली स्कूल पहुंच गया। एग्जाम के वक्त भी उसने वॉच यूज की। टाइम पॉज करके आंसर सोचने लगा। लाइफ सडनली परफेक्ट और इजी हो गई थी। सीन 6 द स्मॉल चेंजेस। लेकिन कुछ दिन बाद अजीब चीजें होने लगी। क्लॉक कभी कभी रिवर्स चलने लगती। टीवी स्क्रीन फ्लिकर करने लगती। और एक दिन आरव ने नोटिस किया, मिरर में उसका रिफ्लेक्शन 1 सेकंड लेट मूव कर रहा था, जैसे रियलिटी थोड़ी सी डिले हो रही हो। आरव को थोड़ा डर लगने लगा। सीन 7 द वार्निंग। एक रात आरव के फोन पर एक अननोन नोटिफिकेशन आया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, स्टॉप यूजिंग द वॉच, टाइम इज ब्रेकिंग। आरव ने सोचा कोई प्रैंक होगा, लेकिन यूएसएसआई मोमेंट रूम की लाइट्स ब्लिंक करने लगी और सडनली एक शैडो रूम के कॉर्नर में अपीयर हुई। सीन 8 द टाइम गार्डियन। शैडो से एक आदमी बाहर आया। उसने ब्लैक कोट पहना हुआ था। वो कामली बोला, मेन टाइम गार्डियन हूँ। आरव शॉक हो गया। गार्डियन बोला, वो वॉच एक एक्सपेरिमेंटल डिवाइस है। अगर कोई इंसान टाइम को बार बार पॉज करे तो टाइमलाइन अनस्टेबल हो जाती है। सीन 9 द डेंजरस ट्रूथ। गार्डियन ने आरव को एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई। उसमें फ्यूचर के सीन्स दिख रहे थे। बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रही थी। क्लॉक्स एक्सप्लोड हो रही थी। रियलिटी ग्लिच हो रही थी। गार्डियन बोला, अगर वॉच डिस्ट्रॉय नहीं की तो टाइम परमानेंटली कोलैप्स हो जाएगा। सीन 10 द हार्ड डिसीजन। आरव के माइंड में थॉट्स रेस कर रहे थे। वॉच उसकी लाइफ को इजी बना रही थी। वो एग्जाम्स में टॉप कर सकता था, हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। लेकिन अगर वॉच यूज करता रहा तो पूरी दुनिया डेंजर में पड़ सकती थी। सीन 11 द लास्ट यूज। आरव ने वॉच को लास्ट टाइम एक्टिवेट किया। टाइम फ्रीज हो गया। कार्स रोड पर रुक गई। रेन की ड्रॉप्स हवा में फ्रीज हो गई। आरव स्लोली सिटी के बीच में चला। उसने पूरी दुनिया को देखा और सॉफ्टली बोला, टाइम को कंट्रोल करना शायद गलत था। सीन 12 द फाइनल चॉइस। आरव ने वॉच को ग्राउंड पर रखा और यूएस पर एक हैवी स्टोन गिरा दिया। वॉच पीसेस में टूट गई। जैसे हाई वॉच डिस्ट्रॉय हुई, टाइम सडनली रीस्टार्ट हो गया। सीन 13 बैक टू रियलिटी। कार्स चलने लगी। बर्ड्स उड़ने लगे।
लोग बात करने लगे। सब कुछ नॉर्मल हो गया। किसी को कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन आरव जानता था कि उसने पूरी टाइमलाइन को सेव किया है। फाइनल लाइन, आरव ने स्काई की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, टाइम को कंट्रोल करना पावर नहीं, उसका रिस्पेक्ट करना विजडम है।